गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि हम सीबीएसई 9th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये काफी लॉन्ग स्टोरी हो गई है, तो हम धीरे धीरे हम इसके लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी कि आइलैंड्स पे आ गए हैं। तो अभी तक आपने देखा अबाउट द हिमालय, देन प्लेन्स, देन द डेक्कन प्लेट्यू, देन द कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, और दिस वन इज द सिक्स्थ वन एंड दैट इज द आइलैंड्स, है ना। अब आइलैंड आप सभी जानते हैं, ये हमारा प्यारा भारत और इसके इस साइड अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो जहाँ पर अरेबियन सी है वहां पर जो हमारा एक भारत का ये हिस्सा है, दिस इज लक्षद्वीप, राइट, लक्षद्वीप। और इधर ये देखो, ये तो नजदीक है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। ये जो एक लॉन्ग चेन दिख रही है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे जो पूर्वांचल वाली जो पहाड़ियां हैं, ये यहाँ पे इसी का ही एलिवेटेड पार्ट है ना। तो ऐसा लगता है। तो ये आप यहाँ से देख रहे हैं। तो हम इस आइलैंड ग्रुप और इस आइलैंड ग्रुप की अभी हम बात करेंगे आज के इस पार्ट में। और ये सिक्स्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। तो जैसा आप देख रहे हैं द आइलैंड, तो इस साइड मैंने लक्षद्वीप के बारे में लिखा है और इस साइड मैंने अंडमान के बारे में लिखा है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम अलग अलग देखेंगे तो आपको कई चीजें इसमें सिमिलर और डिफरेंट भी दिखेंगी। तो जैसे हम लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने अभी अभी जब कोस्टल प्लेन्स किया था, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किया था, तो हमने वहां पे किया था कोका माला, आए नहीं तेरा कोका, तो कोका मालाबार। तो मालाबार आपको पता है केरल में है, जैसा कि मैंने आपको लोकेशन में बताया था। तो केरल में ये मालाबार जो है, दिस इज केरल, ये मालाबार, और इसके बिल्कुल इस साइड, इसके वेस्ट में, है ना, इसके वेस्ट में दिस इज लक्षद्वीप। तो मालाबार या अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची वेस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है या जो चोटी है अनाईमुड़ी, उसके बिल्कुल वेस्ट में ये हमारा लक्षद्वीप है, राइट। तो लाइन टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला के वेस्ट में उसके पास में है ये। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो ये कोरल आइलैंड क्या है? ये कोरल आइलैंड ऐसे कुछ नहीं है। कोरल आइलैंड ये कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बारे में मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। ये आप इसको ये लगा सकते हैं कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोरल्स जो होते हैं। और ये आपने वो देखा है टॉर्टाइज, टॉर्टाइज के ऊपर एक वो लगी होती है थिक सी, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसी इनके ऊपर भी एक थिक सी वो होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो कॉरल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको मैं आपको अलग से भी डिटेल में बताऊंगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये जो हमारा लक्षद्वीप है, ये आइलैंड जो है कोरल यानी कि उन एनिमल्स से उनकी एनिमल्स के कारण ये बना है ना। ये कोई धरती का पार्ट नहीं है। तो एनिमल्स मर मर के जब ये ऊपर एक रीफ की तरह यानी कि एक छत की तरह जब ये बन गई, उसके ऊपर फिर लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये है कोरल आइलैंड्स। तो हमने पहला क्या देखा, मालाबार के वेस्ट में है। फिर हमने देखा कि ये स्मॉल कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड है ये, कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। कोरल क्या होती है मैंने आपको बताने की कोशिश की, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर इसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था। 1974 में तो सचिन का जन्म हुआ है। 73 में आई थिंक मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, उनका 6 जनवरी 1973 उनका जन्म हुआ है। तो वो 1973 में इसको लक्षद्वीप कहने लगे, इस एरिया को लक्षद्वीप कहने लगे। पहले इसको क्या क्या बोलते थे? लेकाडाइव्स, मिनिकॉय या आमेंडेव। ए मिनट को हम MIN लिखते हैं और डिवीजन को DIV, आमेंडेव। तो लेकाडाइव, एमेंडेव एंड और क्या बोलते थे इसको? लकाडाइव्स। तो 1973 में इसका नाम चेंज करके, तो जिसको अभी हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, तो ये नाम चेंज कर दिया गया था। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप को कब से लक्षद्वीप कहने लगे? तो 1973। फिर जो इसका एरिया है, अब आप बड़े हैरान होंगे कि इसका एरिया जो है, आप देख रहे हैं कि काफी छोटा है। और आपको पता है कोरल यानी एनिमल्स के स्केलेटन पे ये बना हुआ है। तो इसका एरिया जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत छोटा होता है ये, अंबाला जितना होगा लगभग, उससे भी कम। तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, राइट, यानी बहुत छोटा एरिया है। अब कैपिटल
जो ये लक्षद्वीप है, आपको पता है हमारे 9 यूनियन टेरिटरी है, तो ये जो दोनों अंडमान और लक्षद्वीप और अंडमान जो हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी है। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है दैट इज कावारती, है ना, लक्षद्वीप कावारती। तो कावारती को उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी बोला जाता है, राइट। तो ये जो पिटी आइलैंड, अब आप देखेंगे मैं आपको, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक बार, दिस इज लक्षद्वीप, दिस इज कावारती। क्या आपको दिख रहा है कावारती? कावारती के बिल्कुल नॉर्थ में लगभग 30-35 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा आइलेट है। आइलेट क्या होता है? आइलेट होता है जो बहुत ही छोटा एक आइलैंड, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल आइलैंड इज नॉन एज आइलेट, ISLET। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग होती है ISLET, ठीक है, इसको आप याद रख लेना। यानी कि बहुत छोटा आइलैंड, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो इसके ऊपर एक ये पिटी आइलैंड है, जिसको मराठी में पक्षी पिटी भी बोला जाता है, मतलब दूसरा इसका नाम जो है पक्षी पिटी, पक्षी यानी चिड़िया। तो एक बर्ड सेंचुरी है यहाँ, ये ह्यूमन बीइंग नहीं यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ये बर्ड्स के लिए क्योंकि छोटा सा आइलैंड है ये बहुत, तो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है, हमारी इंडिया की बर्ड सेंचुरी यहाँ पे, राइट। पिटी आइलैंड, अनइनहेबिटेड आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज अ बर्ड सेंचुरी, यानी बर्ड्स के लिए यहाँ पे एक सेंचुरी बनाई हुई है। तो ये हमने देखा कि ये मालाबार कोस्ट के वेस्ट में है जो हमारा लक्षद्वीप है। फिर हमने देखा कि ये कोरल आइलैंड से, कोरल जो एनिमल्स है उससे बना हुआ ये आइलैंड। फिर आपने देखा कि इसको पहले लाकाडाइव, मिनिकॉय और आमिन डाइव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप किया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। फिर आपने देखा इसका एरिया बहुत छोटा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर आपने देखा इसकी जो कैपिटल है वो है कावारती, लक्षद्वीप कावारती, LK, लक्षद्वीप कावारती। फिर आपने देखा कि पिटी आइलैंड, इसके बारे में एक आपको बताया गया है कि जो कावारती है, जो लोकेशन में आप वैसे भी आप देखेंगे, कावारती के 32 या 35 किलोमीटर अबव पिटी आइलैंड है, वो एक बर्ड सेंचुरी है। दैट्स इट अबाउट दी लक्षद्वीप। कोरल मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हम आ जाते हैं एक बार अंडमान की तरफ। जब हम अंडमान आइलैंड्स देखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि देखो ये लॉन्ग चेन है, राइट, लॉन्ग चेन। तो एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, और ये कौन से उसमें है? ये अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो एलोंगेटेड चेन किसमें है? इन बे ऑफ बंगाल। तो एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि इनको 2 भागों में बांटा गया है। अगर आप इसको ये देखें, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? ये लंबा जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहां से ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं अंडमान, नॉर्थ वाले को, और साउथ वाले को बोलते हैं निकोबार। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। नॉर्थ वाले को अंडमान बोलते हैं और साउथ वाले को पार्ट को बोलते हैं निकोबार। फिर है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर है, राइट, ये इक्वेटर जा रही है। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ है? वेयर इज आवर प्यारा भारत? दिस इज आवर प्यारा भारत। तो ये जो प्यारा भारत है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अंडमान, तो ये इक्वेटर के बहुत नजदीक है ना, आप देख पा रहे हैं ये इक्वेटर के काफी नजदीक है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, और उसके कारण क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे बरसात काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या है? थिक फॉरेस्ट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है एक तो यहाँ का, और अंडमान का, और ये थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे। इसका एरिया क्या है? यहाँ पे हमने जस्ट एरिया आपको कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे तो 32 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 8250 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। जस्ट एक पॉइंट बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए आपको पता चल जाए कि इन दोनों में कितना फर्क है। फिर है द आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस फॉर द कंट्री। अब आप देख रहे होंगे कि भाई हमारा ये जो पूरा लैंड मास है ना, यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, अगर हमें पॉलिटिकली या, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है मॉनिटर करने के लिए टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द वेस्ट साइड ऑफ द एशिया और ऑफ द इंडिया, राइट, सॉरी, ऑफ द इंडिया। तो द आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस फॉर आवर कंट्री इंडिया। अब यहाँ पे अब एक और चीज ये अलग से आपको दिख रहा है, बैरन आइलैंड। बैरन वैसे हम बोलते हैं कि बंजर एक भूमि होती है, तो एक जगह का नाम है बैरन आइलैंड। ये आप देखेंगे, एक और मैं आपको इसका फीचर बताऊंगा। ये जब आप देख रहे हैं अंडमान देख रहे हैं, ये अंडमान जो इस साइड पे है एक सेंटिनल आइलैंड, जहां पर सेंटिनल आइलैंड
ये सेंटिनल आइलैंड क्या है कि ये बाकी दुनिया से अनटच है। यहाँ के जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या तरक्की हो रही है, वो अनटच है इसके इस साइड सेंटिनल। और बैरन आइलैंड जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, दिस इज इन द वेस्ट साइड, क्या आपको दिख रहा है बैरन आइलैंड। तो ये जो बैरन आइलैंड है ये अकेली एक ऐसी एक्टिव वॉल्केनो है जो भारत में जहां से लावा निकलता है ना। इट्स एक्टिव, ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड जो हमारे पूरे भारत में अगर कहीं पे है तो उसका क्या नाम है, बैरन आइलैंड। वो कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार के आपने देखा कहां पर, ईस्ट साइड में। और वेस्ट साइड में एक आइलैंड है, आइलैंड कहेंगे उसको आप, या आइलैंड भी कह सकते हैं, सेंटिनल। तो आप इसको अगर विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो ये अभी एक अमेरिका से वहां पर लगभग 1 साल पहले, क्योंकि वहां पे जाना मना होता है सेंटिनल में, क्योंकि वहां के लोगों की जो नेचुरलिटी है उसको बाहर से कनेक्ट नहीं, उनको कुछ नहीं पता है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो वैसे ही आदि मानवों की तरह रह रहे हैं। तो वहां पे जाने के लिए मना किया हुआ, तो वो छुपके से वहां जा रहा था, तो उसको वहां उन्होंने मतलब मार दिया, तो अब उसके ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता है। तो सेंटिनल, तो अंडमान जो है वो, इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें इसके बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ द 9th क्लास एंड फॉर 5 मार्क क्वेश्चन वी हैव सीन द लक्षद्वीप एंड अबाउट द अंडमान एंड निकोबार। अब जो मैं आपको बोल रहा था अबाउट द कोरल्स, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? ठीक है। तो ये जो कोरल पॉलिप्स यानी कि वो जानवर आर शॉर्ट लिव्ड, इनकी जो उम्र होती है वो काफी कम होती है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन कॉलोनीज। और ये जो पॉलिप्स होते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं ना, एक ही साथ भरमार लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ। ज्यादा बड़ा इनका साइज नहीं होता है, अलग अलग साइजेस में ये होती हैं, तो लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता बड़े का साइज भी। तो एक कॉलोनीज में रहती हैं। दे फ्लरिश, और ये फ्लरिश कहाँ पे करती हैं, यानी कि इनकी पैदावार ज्यादा कहाँ पे होती है, एक तो मड फ्री होनी चाहिए जगह, और शैलो क्या होता है, थोड़ा उथला पुथला सा एरिया है ना, और वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म ल्यूक वार्म टाइप जो पानी होता है, वहां पर इनकी ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। राइट। तो हमने पहला क्या देखा कि शॉर्ट लिव्ड है, कॉलोनीज में रहते हैं। दूसरा हमने क्या देखा है, फ्लरिश होते हैं कहाँ पे, मड फ्री में, शैलो उसमें, और वार्म वाटर में। फिर हम देख रहे हैं दे सिक्रीट अ कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनका एक इंपॉर्टेंट वो है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है जल्दी खत्म नहीं होता है, मतलब किसी चीज में मिलता नहीं है, तो ये मरते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट फिर वहीं से जन्म हो जाता है, फिर मर जाते हैं। तो धीरे धीरे वही कैल्शियम कार्बोनेट जो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जैसे मतलब वो जल्दी घिसती नहीं है या खत्म नहीं होती है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसी के ऊपर ये पॉलिप्स जन्म लेते लेते, तो ये एक टाइम ऐसा आता है कि वो जैसे आप देखेंगे कि मान लो जैसे ये वाटर है ना, ये ऊपर वाटर है, यहाँ पर कोई एक लैंड का हिस्सा ऐसे है ना, यहाँ पे ये कॉरल्स अपनी कॉलोनीज में बस गए हैं, तो ये ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट हजारों सालों में ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो ये है, ये कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप किन से बना हुआ है, ये कोरल आइलैंड से बना हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं? तो सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल सिक्रीशंस एंड देयर स्केलेटन, यानी कि वो जो मरते हैं उनकी जो स्केलेटन है वो, और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ रहे हैं, फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ। तो जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया है कि ये इस तरीके से एक रीफ बना देते हैं ऊपर, राइट। और यहाँ पे फिर वो हम इसको कहते हैं कोरल आइलैंड्स। दीज रीफ्स मेनली ऑफ 3 काइंड, ये 3 तरीके के। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक को बैरियर बोलते हैं, एक को फ्रिंजिंग, और एक को एटॉल्स। जो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे एक कंट्री है मालदीव, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसकी कैपिटल है मेल, MALE, मेल या माले। ठीक है। ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, और इसके नीचे क्या है, मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। ये दोनों कोरल आइलैंड्स हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनीज में रहते हैं और एक कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, इनकी स्केलेटन और कैल्शियम कार्बोनेट जम जम के पानी के ऊपर आ जाती है, और वो एक रीफ का काम कर देती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बने हुए हैं। तो और ये 3 टाइप के होते हैं, इसमें से आपको 2 जरूर याद रखने। तो जो एक तो आपको आई होप कि रिमेम्बर हो गया होगा, एटॉल्स है ना, नाम इसका कैसे है। तो ये हमारा जो लक्षद्वीप है,
और मालदीव्स, ये जो कंट्री है ये किससे बनी है? कोरल आइलैंड्स, ठीक है। और इसकी शेप कौन सी? एटॉल। और एटॉल शेप कौन सी होती है कोरल आइलैंड्स की? दे आर सर्कुलर, या तो वो सर्कुलर में होंगे या फिर शू शेप, हॉर्स का जो शू होता है उसकी शेप में होंगे, यानी कि एक और वो होना चाहिए ना, या तो वो सर्कुलर होंगे इस तरीके से, राइट, और या फिर वो जो ये इस तरीके से हॉर्स का जो शू होता है उसकी शेप में, राइट। तो आपने देखा दे आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। आपको एटॉल याद रखना है क्योंकि हमारे भारत से रिलेटेड है। और एक दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल से बना हुआ आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम ही है बैरियर रीफ। तो इसके जो 3 काइंड हैं, जो 3 तरीके की शेप इनकी बनती है, एक तो जो मैंने बताया सर्कुलर या शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड में, उसको बोलते हैं एटॉल्स। और ये जो बैरियर्स होती है इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग में होती है और उसका एक अलग होती है, वो भी लाइक सर्कुलर और उसमें है, कॉलोनीज में रहते हैं, सारी चीज सेम होती है। लेकिन जो बैरियर रीफ है, एक फ्रिंजिंग रीफ है और एटॉल्स है। बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा है और वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में ये आ सकता है। तो एक तो हमने ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा था ग्रेट बैरियर, और एटॉल हमने देखा कि जो लक्षद्वीप और मालदीव्स हैं ये कोरल आइलैंड्स हैं, और कोरल आइलैंड हमने देखा क्या है। और उसके अलावा हमने कोशिश की लक्षद्वीप के बारे में जानने की कि लक्षद्वीप कितना छोटा सा है, कोरल आइलैंड है, मालाबार के वेस्ट में है, राइट। और फिर पीटी आइलैंड के बारे में हमने देखा, और इसका जो कैपिटल है दैट इज कावारती, है ना, लक्षद्वीप कावारती। फिर हमने इसी तरीके से अंडमान को देखा, इक्वेटोरियल के नजदीक है, और एक ही बैरन आइलैंड है यहाँ पर जो वॉल्केनिकली एक्टिव है, यानी कि जो अभी भी उसमें से ज्वालामुखी फटती है। भारत में एक ही जगह है और वो है बैरन आइलैंड, ठीक है। वो मैंने आपको उसकी लोकेशन दिखाई थी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ यू वांट टू हैव अ क्लिक ऑफ दिस you can, otherwise you have notes also. This is for, and this is about the corals, right? Okay, so good luck and have a nice day. I hope you understand this chapter. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। गुड लक।